हाय दोस्तों, आप सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी अच्छी बात लेकर आया हूं। आप सब लोग इसे सीखकर बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि ये पाठ कौन सा है। पाठ की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको सुलेख के बारे में बताने के लिए आया हूं। सुलेख, इसका मतलब गुड हैंडराइटिंग। इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या महत्व है, शायद आप सोच रहे हैं ना। मैं जानता हूं आप सबके मन में यही विचार आया होगा। गुड हैंडराइटिंग, सुंदर लेखन अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है। सुंदर लेख हर किसी को आकर्षित करता है। हाँ, दूसरों के दिमाग पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। उतनी कोशिश आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपनी लेख उनके सामने रखें तो वे लोग अपने आप में प्रभावित होकर आपकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको ऐसे उपाय सिखाने के लिए आया हूं। इससे आप सब लोगों के मन में एक अच्छा सा प्रभाव, एक अच्छा सा इंप्रेशन डाल सकते हैं। हिंदी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, इसके जरिए आप पूरे भारत में घूम सकते हैं और सबसे प्यार से बात भी कर सकते हैं। बात तो कर लेते हैं आप, जब लिखने की बारी आती है तो आप में थोड़ा ये हिचकिचाहट आ रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपके विचार अच्छे होना है तो एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप सशक्त हैं, इफ यू आर स्ट्रांग, तो आपके विचार ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं और विचारों में सौंदर्य झलकता है। इसका मतलब अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो आपके विचार यूं ही सशक्त हो जाते हैं, सुंदरता झलकती है। अरे दोस्तों, विचारों की सुंदरता लेखन में कैसे लाए? विचारों की सुंदरता अगर कलम पकड़कर आप लेखन का अगर कार्य करना शुरू करें तो उसकी सुंदरता जो है आराम से पेपर पे आ जाएगी। इसका मतलब जो लोग अंदर से सशक्त हैं, इसका मतलब अंदर से आत्मविश्वास के साथ जीते हैं, आत्मनिर्भर होकर जीते हैं, वे ही सुंदर लिखावट से अपनी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोग अभी तो बच्चे हैं, आपका उज्जवल भविष्य है। आप सब लोगों का इस उज्जवल भविष्य को और भी चार चांद लगाने के लिए हम आपके लिए कुछ जरूरी बातें लेकर आए हैं। इन बातों से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ लेखन के द्वारा दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव कैसे दिखा सकते हैं। इसको सीखने के लिए आज हम बहुत अच्छा सा प्रयत्न करेंगे। तो इसके लिए पहले आप सब लोगों को कलम और एक नोटबुक लेनी चाहिए। फटाफट उठाइए अपनी कलम और नोटबुक। तो चलिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, यानी अगर भाषा को सीखना है तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। लेखन कला में बहुत आराम से आपको मैं आज स्ट्रोक्स के द्वारा सिखाऊंगा। स्ट्रोक्स, हाँ, अगर आप कोई भी भाषा, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो, इसको सीखते समय
हम स्ट्रोक्स के मेथड में जाते हैं। तो लेखन कला स्ट्रोक्स के जरिए अगर सीखेंगे ना तो आप नंबर 1 बन जाते हैं। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे आना है तो स्ट्रोक्स को जानना ही होगा। अरे स्ट्रोक्स करके ही बता रहा हूं। स्ट्रोक्स क्या है? अंग्रेजी में स्ट्रोक कहते हैं तो हिंदी में उसको रेखा बोलते हैं। रेखा अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। हिंदी में वर्णों को लिखने के लिए जिन रेखाओं को आपको सीखना है, पहले वो सारी रेखाओं को मैं आपको सिखा देता हूं। रेखाओं को सीखने के बाद आप आराम से वर्णों को अपने आप लिख सकते हैं। चलिए रेखा अभ्यास करेंगे। तो रेखा अभ्यास का मतलब स्ट्रोक्स एक्सरसाइज। इन स्ट्रोक्स को अगर 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर 1 हैंडराइटिंग आपकी ही होगी। इफ यू वांट टू बिकम अ चैंपियन इन योर ओन फील्ड तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ये मेहनत बहुत पुरानी चीज है, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार ग्रास्प करना है, ग्रहण कर लेना चाहिए। आज मैं आपको कुछ जरूरी रेखाओं को सिखा रहा हूं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। खड़ी रेखा का मतलब है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन यहां देखिए ऊपर से नीचे खींचते हैं, ऊपर से नीचे खींचते हैं। स्टैंडिंग लाइन को हिंदी में खड़ी रेखा कहते हैं। पड़ी रेखा का मतलब है ये स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट जाता है और इन दोनों को मिलाएंगे तो खड़ी पड़ी रेखा बन जाएगी। खड़ी रेखा प्लस पड़ी रेखा। तो देखिए खड़ी रेखा पहले खींचेंगे हम और बाद में पड़ी रेखा। तो इस प्रकार खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन। इस प्रकार हम इन रेखाओं को जोड़ते हुए आगे वर्णों को सीखेंगे। और भी कुछ स्ट्रोक्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब तक हम खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, खड़ी और पड़ी रेखा ये देख चुके हैं ना। अब देखिए वक्र रेखा। वक्र रेखा ये है, इसको आप कप हैंडल के रूप में भी बोल सकते हैं, ओवल शेप भी बोल सकते हैं। देखिए इस प्रकार, यानी हम अच्छी तरह से उसको सुंदर ढंग से कैसे प्रस्तुत करें। ये वक्र जो है, वक्र अनेक तरह से घुमाते हैं हम हिंदी वर्णों को लिखते समय। इस प्रकार इस ओर से भी और उस ओर से भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी दोनों तरह से अनेक प्रकार से हम इस वक्र रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। और तिरछी रेखा, स्लैंटिंग लाइन, तो ये तिरछी रेखा जो है हम ऊपर से नीचे खींचते हैं। हाँ, ये ऑपोजिट एंगल में, एंटी क्लॉक में भी हम इस प्रकार भी यूज करते हैं। यहां पर देखिए तिरछी रेखा हो गया है और गोल गोल, आप जानते हैं ना, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे भी गोल गोल। तो गोल का मतलब है राउंड। हाँ देखिए ये गोलाकार है, इसको अंग्रेजी में सर्कल भी बोलते हैं। ओके, तो ये है बेसिक लाइंस। इन बेसिक लाइंस को अगर आप सावधानी से अगर सीखेंगे ना, कड़ी रेखा, पड़ी रेखा, कड़ी पड़ी रेखा, वक्र, इसके बाद तिरछी रेखा, साथ में गोल, इन चीजों को अगर ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार हर दिन,
आपकी लिखावट में बहुत अंतर आ जाएगा, आपकी लिखावट अच्छी बन जाती है। तो आइए अब हम इन स्ट्रोक्स के साथ, इन रेखाओं का प्रयोग करते समय कैसी सावधानी हम ले चुके हैं, वैसी ही सावधानी के साथ वर्णों को भी सीखेंगे। वर्ण शुरू करेंगे, चले। चलिए, अब हम अब तक जो रेखा सीख चुके हैं उन रेखाओं के साथ, उन रेखाओं का प्रयोग करते हुए, उन रेखाओं के द्वारा कैसे वर्णों को बना सकते हैं देखेंगे अभी। तो पहले हम अ वर्ण को लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, एक वक्र खींचना होगा, ऐसा। ये फर्स्ट स्टेप है। तो दूसरा स्टेप क्या है, इस वक्र को और एक वक्र जोड़ दीजिए। अब थर्ड स्टेप देखेंगे। हाँ, तो यही है। थर्ड स्टेप में और एक कदम आगे बढ़कर एक पड़ी रेखा को, छोटी सी पड़ी रेखा को बीच में, दोनों वक्रों के बीच में हम यहां लिखेंगे। इसके बाद अगला कदम एक कड़ी पाई। इस कड़ी रेखा को कभी भी आप खींचना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे ही खींचना है। अगला कदम ये है, इसके ऊपर एक पड़ी रेखा खींचेंगे तो अ वर्ण बन गया है। यहां पर कितने स्टेप्स में हम अ को लिखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स में हम अच्छी तरह से अ वर्ण को लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपको ये अ वर्ण आ गया है ना, तो इसीलिए हम अ की ओर बढ़ेंगे। अ वर्ण कैसे लिखेंगे, तो दोबारा अ लिखकर हमने पहले कड़ी रेखा और पड़ी रेखा को जोड़कर आपको सिखा दिया था, याद है ना। उस रेखा को यहां पर जोड़ देंगे हम, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा। तो ये आ बन चुका है। इस प्रकार हम अ और आ को सीख चुके हैं। अब है बारी ई कैसे लिखना है। ई को लिखने के लिए पहले आपको एक छोटी सी खड़ी रेखा खींचना है, छोटी सी। इस छोटी सी खड़ी रेखा के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक वक्र को जोड़ दीजिए। हाँ, इस वक्र के साथ और एक वक्र को भी जोड़ना होगा। इसके साथ साथ इसको नीचे करना है, थोड़ा पूंछ के समान दिखेगा। हाँ, इसके बाद वाला स्टेप देखिए, खड़ी रेखा, वक्र और तिरछी ओर और एक वक्र, यहां छोटी सी पूंछ वो बना दिए ना। तो ऊपर आप एक पड़ी रेखा खींच दीजिए। पड़ी रेखा खींचने से वाह कितना सुंदर वर्ण है। ई बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। जब आप इसी प्रकार आप अपनी नोटबुक में भी, अपनी कॉपी में भी लिखना शुरू कर देते हैं तो आपको भी अपनी लिखावट, आपकी खुद की लिखावट बहुत पसंद आएगी। ये ई है। ई के बाद ई, तो आगे बढ़ेंगे। फिर ई लिखना है आपको,
ये लिखकर आपको क्या करना होगा, ऊपर एक वक्र डालना है। चलो वक्र डाल दिए। वक्र के बाद आपको पड़ी रेखा खींचनी होगी। पड़ी रेखा के साथ हमारा काम संपूर्ण हो गया है। हाँ, इसके पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। देखिए, ये जो पार्ट है इसको अपर जोन बोलते हैं। अपर जोन बोलते हैं इस पार्ट को, यानी जो भाग हम वर्णों को लिखने के लिए यूज कर चुके हैं उसको मिडिल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मिडिल जोन बोलते हैं। और उसके निचले वाले भाग जो है ना, ये लोअर जोन है, इसको लोअर जोन बोलते हैं। ज्यादातर हम मिडिल जोन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्णों की आकृति के अनुसार कभी कभार हम यहां देखिए लोअर जोन में आ गए, और यहां देखिए लोअर जोन में भी आए और अपर जोन में भी आए हैं। तो इस प्रकार कौन से जोन में हमें जाकर टिकना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आ और आ, ये दो वर्ण हम मिडिल जोन में ही लिख चुके थे। ई को मिडिल जोन और लोअर जोन। इसके बाद ई को लिखते समय तीनों जोन्स का प्रयोग कर चुके हैं, यानी अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। इन तीनों का प्रयोग करके लिखकर बहुत सुंदर ढंग से वर्णों को यहां दिखा चुके हैं। आप भी अपनी कॉपी में इनका अभ्यास करके इतना ही सुंदर ढंग से सीखे और अपने क्लासमेट्स के लिए ये बताइए कि मैं सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग सीख चुका हूं। हाँ, ये आ से लेकर ई तक हो गया है। आगे बढ़े। अब देखिए ऊ कैसे लिखना है। ऊ लिखने के लिए पहले आपको एक वक्र खींचना होगा। एक वक्र को जोड़ते हुए और एक वक्र को खींचना है, और इसके बाद थर्ड स्टेप में आप इन दो वक्रों के ऊपर एक पड़ी रेखा खींच दीजिए। हो गया है ऊ। अगर ऊ ये लिख चुके हैं तो ऊ लिखना बहुत आसान है। यही है आपका ऊ। तो इस प्रकार एक छोटा सा वक्र अगर इसकी पीठ में देने से क्या होगा, ऊ हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम ऊ लिख चुके हैं और उसके बाद ऊ भी लिख चुके हैं। पीठ के ऊपर एक छोटा सा वक्र, बस इस प्रकार अगर आप लिख दिए तो ऊ तक आ गए हैं। हाँ, इसके बाद री, ये बहुत ही कठिन समझते हैं लोग, लेकिन बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको ये सिखा देता हूं तो आप आराम से री जो वर्ण है उसको लिख सकते हैं। चलिए री लिखना शुरू कर दें। पहले आपको क्या करना होगा, एक पड़ी रेखा, इसके साथ एक तिरछी रेखा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में एक पड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा के साथ उल्टी तिरछी रेखा भी लिखना है। इसके नेक्स्ट स्टेप में पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, उल्टी तिरछी रेखा के साथ साथ एक खड़ी रेखा। ये लिख देने से आधा अक्षर हो गया है। और देखिए अगला कदम, एक पड़ी रेखा, तिरछी रेखा और
तिरछी रेखा, इसके बाद एक कड़ी रेखा के साथ आप क्या करेंगे, हाँ ये जोड़ देंगे। इसको देखिए, इस तरह स्टार्ट करके ऊपर से एक नॉट लगाकर नीचे आकर वहां पर वक्र जोड़ दीजिए, बस हो गया है। अगला चरण, फिर बड़ी रेखा, तिरछी रेखा और दूसरी तिरछी रेखा के बाद एक कड़ी रेखा, और कड़ी रेखा के साथ साथ इसको घुमाना है आपको, घुमाकर एक अच्छी सी वक्र वहां जोड़ दीजिए। ऊपर क्या करेंगे आप, हाँ ये एक बड़ी रेखा लिखने से री बन जाएगा। तो ये है वर्ण री तक। आगे बढ़ेंगे, अब हम ए लिखना सीखेंगे। आइए, ए लिखने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक कड़ी रेखा खींचना होगा, और वो भी मिडिल जोन में आधा तक ही खींचना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में खड़ी रेखा के साथ एक तिरछी रेखा, और वो तिरछी रेखा आपको कहां पर क्लोज करना है, लोअर जोन में एक नॉट के साथ क्लोज करना होगा। इसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में जाएंगे हम। इस तरह लिखने के बाद ठीक इस नॉट के ऊपर ही एक खड़ी रेखा खींचकर एंड में इस तरह छोटी सी तिरछी रेखा खींचना होगा, छोटी सी तिरछी रेखा। इसके बाद लास्ट स्टेप देखिए, ए और कितना सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, ये आप सीख गए हैं। ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दीजिए, हो गया है। तो ये के बाद हाँ ऐ, ऊपर एक तिरछी रेखा खींचेंगे तो आई, ए आई, ए आई, इस प्रकार ये भी हम सीख चुके हैं। अब अगला वर्ण क्या है, सही बोले आप, ओ। इस ओ को लिखने के लिए शुरुआत में हमने ऊ, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ऊ लिखने के बाद हाँ एक बड़ी रेखा खींचिए, साथ में उसको मिलाते हुए एक खड़ी रेखा खींचिए। इसके बाद एक खड़ी रेखा, इसके ऊपर सेकेंड खड़ी रेखा के ऊपर आपको क्या करना होगा, एक तिरछी रेखा को खींचना है, और वो भी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे खींचना है। तब ए बन गया है ओ। इसके बाद अब हम लिखने जा रहे हैं ओ। ओ के बाद अब हम औ लिखेंगे, यानी पहले आपको ओ लिखना होगा, ओ लिखना होगा। ओ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, और एक तिरछी रेखा डालेंगे तो औ बन गया है। तो अब तक हम अ से लेकर औ तक लिख चुके हैं। औ के बाद
अब हम अम आहा इन दोनों वर्णों को कैसे लिखना है ये सीखेंगे। आइए देखते हैं। पहले इसके लिए हमें अ लिखना होगा। अ लिखने के लिए पहले एक वक्र, इसके बाद और एक वक्र, इसके बाद एक पड़ी रेखा, इसके बाद खड़ी रेखा और इसके बाद पड़ी रेखा। ये अ बन गया है। अ फिर लिखिए। हम लिखने के लिए पहले आपको अ लिखना होगा। आ के ऊपर बिंदु लगाने से अम बन जाएगा। ये अम होने के बाद और एक बार अ लिखिए। आ लिखने के बाद दो बिंदुओं को यहां बगल में लिखना होगा। जब आप बगल में लिखते हैं याद रखिए ऊपर और नीचे ऐसे दो बिंदुओं को लगाने से विसर्ग के समान आपको लिखना होगा। ये आहा बन जाएगा। अम आहा ये है। तो अब तक हम इस कक्षा में रेखाभ्यास कर चुके हैं। रेखाभ्यास अच्छी तरह से सीख चुके हैं। रेखाभ्यास में हमने खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, खड़ी पड़ी रेखा, वक्र के विभिन्न रूप और तिरछी रेखा। तिरछी रेखाओं में दो प्रकार के वो तिरछी रेखाओं को लिख चुके हैं। इनके साथ साथ गोल भी लिख चुके हैं। इन रेखाभ्यासों करने के बाद हम वर्णों में आगे हैं। वर्ण में अ से लेकर आहा तक अच्छी तरह से इनको सीख चुके हैं। अब तक हम उच्चारण में पटु थे। अब लेखन कला भी सीख चुके हैं। लेखन में जब अच्छी तरह से आप पटु बन जाते हैं तो जरूर आप भी सक्षम हो जाएंगे और अच्छे नंबर पाएंगे। और एक खास जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आ से आहा तक ये जो है इनको हम जब भी उच्चारण करते हैं ये स्वतंत्र है। अ से आउ तक वर्णों को हम स्वर बोलते हैं। तो इस कक्षा में हम स्वरों का लेखन सीख चुके हैं। अगले एपिसोड में आगे वाले वर्ण सीखेंगे। तब तक विराम लेना चाहता हूं। धन्यवाद।